नमस्ते दोस्तों। तो कोरोना के बहुत सारे रूपों के बाद अब कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है और इससे दुनिया भर के सारे राष्ट्राध्यक्षों की फिर से नींद उड़ा दी है। क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से 10th और 12th के बच्चों की मौज आने वाली है? क्या आपको इसे सजग रहने की ज़रूरत है? क्या आपको इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है? क्या वैक्सीनेशन से आप बच सकते हैं? क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? तो जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। 2019 में जब वुहान लैब से कोरोना का विस्फोट हुआ था तब से इसके बहुत सारे वेरिएंट सामने आए। कभी अल्फा, कभी डेल्टा, कभी गामा, कभी बीटा, ऐसे ऐसे करके इसको बहुत सारे नाम सामने आए। ऐसे तो देखा जाए तो कोरोना में म्यूटेशन होना एक आम बात है। म्यूटेशन का मतलब होता है अपने रूप को बदल लेना। इसी तरह कोरोना ने अब एक नया म्यूटेशन करके एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। क्यों दुनिया भर में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है? क्या आपको सजग रहने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? जब से इस वेरिएंट की खोज दक्षिण अफ्रीका में हुई है तब से इस वेरिएंट के बहुत ही ज़्यादा मामले बहुत सारे देशों में आए हैं। यहाँ तक कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं। लेकिन गौर करने वाली यह बात है कि ये वही मामले हैं जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं चला। इसका मतलब यह पूरे विश्व में पूरी तरह से फैल चुका है। WHO के अनुसार जब से 26 नवंबर 2021 को इस कोरोना के वेरिएंट की खोज हुई है तब से WHO ने कोरोना को दो भाग में बांटा है। एक का नाम दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न और एक का नाम WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। तो इस कोरोना को, ओमिक्रॉन कोरोना को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। अब जानते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आसान भाषा में समझा जाए तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा फैटेलिटी नहीं है, इससे ज़्यादा लोगों के मरने के चांस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इस पे बहुत ही ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत है या बहुत तेज़ी से फैल सकता है, इसे बहुत ही ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो उसी तरह डेल्टा को भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा था और इसके बाद ओमिक्रॉन को भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की ही कैटेगरी में रखा है। तो इसका मतलब WHO यह इंडिकेट करना चाह रहा है कि इससे आप बच के रहने की ज़रूरत है। अब आइए कंपेयर करते हैं हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बाद डेल्टा में और ओमिक्रॉन के बीच में। WHO के अनुसार पहले बताया यह गया कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन WHO ने अब कहा है कि ओमिक्रॉन उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमने जो वैक्सीन लिए हैं यह उससे थोड़ा कम इफेक्टिवनेस दिखा सकता है। कम इफेक्टिवनेस का मतलब है पहले इफिकेसी रेट जैसे 80% आती थी, मॉडर्ना की वैक्सीन थी, फाइजर की वैक्सीन थी, हमारे यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ऐसे सारे वैक्सीन पड़े, इनकी इफिकेसी रेट कम थी। अब उससे भी कम हो सकती है इस कोरोना के नए म्यूटेंट के साथ। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन कितना खतरा है हमारे लिए। तो कोरोना से मिलते जुलते एक और बीमारी है जिसका नाम होता है सीजनल फ्लू। कोरोना की तरह इसमें भी, सीजनल फ्लू में भी ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को रहता है। WHO में के अनुसार 2017 के रिपोर्ट के अनुसार WHO ने यह बताया कि पूरे देश में 6 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सीजनल फ्लू से मरते हैं, लेकिन यह ज़्यादा मीडिया में आता ही नहीं है। और कोविड-19 के जिस तरह वैक्सीन है उसी तरह सीजनल फ्लू की भी वैक्सीन आती है और इसे हर साल अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि सीजनल फ्लू का जो वायरस है जिसका नाम इन्फ्लुएंजा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन करता है, जिसके कारण वैक्सीन को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है। गौर से देखा जाए तो ओमिक्रॉन ने खुद में 50 बार म्यूटेशंस किए, मतलब 50 बार उसने अपना रूप बदला है। कोरोना के ऊपर के जो कांटे होते हैं, जो स्पाइक्स होते हैं, उन्हें तो आपने देखा ही होगा। उसी के सहारे कोरोना हमारे बॉडी में एंट्री करता है।
जिसमें इस ओमिक्रॉन ने 32 बार म्यूटेशंस किया है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करते हैं, जिसने पिछले साल इसी साल हमारे देश में खलबली मचा दी थी, इससे कंपेयर करें तो डेल्टा वेरिएंट ने अपने स्पाइक्स में मात्र 9 म्यूटेशंस किए थे और इस ओमिक्रॉन ने अपने स्पाइक्स में 32 बार म्यूटेशन किया है, 32 बार अपना रूप बदला है। इसी कारण WHO की चिंता और बढ़ गई है और यह WHO ने यह भी कहा है कि यह बहुत ही तेजी से फैल सकता है। लेकिन WHO का एक और रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई भी ठोस राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक स्टडी के अनुसार, एक साउथ अफ्रीका में हुए स्टडी के अनुसार यह पता चला कि साउथ अफ्रीका में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुत तेजी से फैलता है और यह बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। एक वैज्ञानिक की माने तो यह वेरिएंट ओमिक्रॉन 500% ज़्यादा संक्रामक है वुहान लेबोरेटरी से निकले हुए कोरोना से। वहीं डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो वह मात्र 60% ज़्यादा संक्रामक था, तब उसने अपने आगोश में इतने लोगों को चपेट में लिया था। वहीं बात करें हम ओरिजिनल कोरोना से तो अल्फा वेरिएंट की, तो वह मात्र 50% ज़्यादा संक्रामक है और यह ओमिक्रॉन 500% ज़्यादा संक्रामक है। लेकिन यह हमारे लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि जो वायरस ज़्यादा फैलता है वह कम फैटल होता है। कम फैटल का मतलब हुआ कि कम लोग उससे मरते हैं, मतलब जो ज़्यादा फैलेगा उससे कम लोग मरेंगे, क्योंकि जिससे जो ज़्यादा फैटल होता है वह कम फैलता है और जो ज़्यादा फैलता है वह उससे कम लोग मरते हैं। तो यह हमारे लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन हो सकता है ज़्यादा फैल भी रहा हो और ज़्यादा लोग मर भी रहे हो। इसलिए आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यह ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा घातक है। अब बात करते हैं, अब सवाल यह है कि क्या आपने जो वैक्सीन लिया है यह इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है वह सुरक्षित हैं। इसलिए आप संभल कर रहें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और मास्क लगाएं और हो सके तो जितना हो सके उतना न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड करें, क्योंकि वह आपके मन में और दिमाग में एक अलग तरफ की डर पैदा करेंगे, जिससे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती है। तो इसलिए न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड करें और हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। और आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एडू10 को। जय हिंद।